वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे डॉक्टर जयशंकर की जो बातचीत हुई है डॉक्टर क्युंग वा कांग के साथ, जो एशिया सोसाइटी की प्रेसिडेंट है, और उनके साथ जो डिस्कशन हुआ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग। और इट ऑल्सो गेव एन इंसाइट इनटू इंडिया कैसा सोच रहा है अबाउट द वर्ल्ड इन द एरा ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में कैसा सोच रहा है, दुनिया के बारे में ग्लोबल ऑर्डर के ताल्लुक से कैसा सोच रहा है। उसके अंदर एक कह सकते हैं दिस इज इंसाइट्स इनटू इंडियाज थिंकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो इट वाज अ वेरी गुड यूजफुल इंफॉर्मेशन। और मैं उस पूरी स्पीच डिस्कशन जो उनका हुआ डायलॉग, उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स वगैरह रेस किए हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की पॉलिसीज़, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात, इन सारी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनके बारे में, तो उनको मैं 9 पॉइंट्स जो उन्होंने किया है, आई थिंक 9 वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू इंडियाज थिंकिंग, यानी जो इंडिया की सोच है उसके बारे में 9 ऐसे नुक्ते हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने डिस्कस किया, और मैं उनको एक के बाद एक आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज मैं आपसे ग्रनाडा से बात कर रहा हूँ, स्पेन में। फिर मैं आपसे इस दौरान में थोड़े बहुत 5-6 पिक्चर्स वगैरह भी लगा दूंगा। यहाँ के रीजनल फ्लेवर आपको कुछ मिले, ग्रनाडा कैसा है। इससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, और इस वीडियो बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, भूलिएगा मत। और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो पहला पॉइंट ये है कि डॉक्टर जो क्युंग वा कांग है, उन्होंने लफ्ज़ चर्न इस्तेमाल किया कि दुनिया, द वर्ल्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग ए चर्न। और आपका क्या ख्याल है, लाइक व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस, हाउ डू यू सी। और उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ चर्न उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से ही लिया है, जो पिछले साल जब वो जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने आए थे न्यूयॉर्क, तो वहाँ पर उन्होंने एशिया सोसाइटी में जाकर एक तकरीर की थी। तो उस तकरीर में ये टॉक्ड अबाउट द चर्न दैट द वर्ल्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग। ये वर्ड डॉक्टर जयशंकर बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बताया कि चर्न का मतलब ये है कि बहुत ही डीप चेंज, यानी बहुत ही गहरी तब्दीली आ रही है दुनिया की स्ट्रक्चर में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और ये ऐसी तब्दीली है जो चले नहीं जाएगी, दिस इज़ नॉट टेम्पररी। तो दिस इज़ एन एंड्योरिंग कह सकते हैं आप अंग्रेज़ी में, कि ये ऐसी तब्दीली आ रही है दुनिया की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, बैलेंस ऑफ पावर में, इकोनॉमिक रिलेटिव पावर में, कि ये बदल रिवर्स नहीं होगी आसानी से। सो दैट इज़ वाई ही सेइंग कि ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं बहुत फंडामेंटल है, इसलिए वो लफ्ज़ चर्न इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजुअली इंटरनेशनल रिलेशंस में स्कॉलर्स और हम लोग कहते हैं कि देयर आर फंडामेंटल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ग्लोबल स्ट्रक्चर, यानी जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, और जो नियम है, रूल्स हैं वर्ल्ड ऑर्डर के, उसमें फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ ही इज़ यूजिंग द वर्ड चर्न। और वो कह रहे हैं कि इसके बदलने के 2-3 वजूहात ये हैं, 3 वजूहात उन्होंने बताए हैं। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये था कि दुनिया में देयर इज़ फंडामेंटल चेंजेस टेकिंग प्लेस, और एक ऐसा वक्त, वी आर गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ चर्न। तो दिस इज हिज फर्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट तो उन्होंने कई सालों से भी बार बार कह रहे हैं कि वी आर एक्सपीरियंसिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहे हैं कि ये चेंज होने के 3 वजूहात हैं। एक, वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा चेंज इसलिए आ रहा है कि जो रिलेटिव वेट्स हैं ऑफ इकोनॉमीज, या बैलेंसेस ऑफ पावर कह सकते हैं, उसमें तब्दीली आ गई है। तो आज से 20 साल पहले अगर आप देखते हैं G20 में कौन से मुल्क थे और उनकी क्या रैंकिंग थी, द टॉप 20 इकोनॉमीज, और अगर आप आज देखते हैं G20 में कौन है टॉप 20 इकोनॉमीज, तो बहुत फ़र्क आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। आज से 20 साल पहले इंडिया वॉज नॉट इवन इन द टॉप 10 इकोनॉमीज। तो कई इकोनॉमीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना ऑब्वियसली नंबर 2 स्पॉट पे आ गया है। टर्की इज़ एट आई थिंक 11 या 12 स्पॉट। सऊदी अरेबिया, तो ये मुल्क पहले G20 में नहीं थे, टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, इंडिया।
तो ये मुल्क दे हैव बिकम अप, तो बैलेंस ऑफ पावर इन द इकोनॉमिक स्फीयर वो बदल रहा है। दैट इज हिज इन द सेकंड पॉइंट ही सेइंग कि ये एक रीज़न है। जो दूसरी रीज़न ये है कि जो बैलेंस की वजह से जो ताल्लुकात है बिटवीन द कंट्रीज वो भी चेंज हो रहे हैं, एंड दिस इज इशारा टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, बट वो बाद में बात करेंगे हम उसकी। और तीसरी और सबसे बड़ी जो उनका रीज़न है फॉर द चर्न, विच इज़ ऑब्वियसली कि अमेरिका का रवैया टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। ही इज़ नॉट मेंशनिंग डोनाल्ड ट्रंप वेरी स्पेसिफिकली, कह रहे हैं कि अमेरिका का रवैया टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन बदल गया है क्योंकि अमेरिका, और इसकी सिंपल रीज़न ये है कि चाइना का राइज, जो जिस तरह से चाइना हैज़ बिकम ए मेजर पावर, मतलब वो यूरोप से ज़्यादा ही बड़ी इकॉनमी हो गई है, यूरोप से ज़्यादा पावरफुल मुल्क बन गया है, इज़ डायरेक्टली चैलेंजिंग द यूएस, उसको पीयर कंपेटिटर कहते हैं। तो चाइना के राइज के वजह से अमेरिका जो ऑर्डर खुद अमेरिका बनाया था उससे वो नाखुश है, और इसलिए वो बदलना चाह रहा है, उसकी पॉलिसीज भी बदल गई और वो ऑर्डर को भी बदलना चाह रहा है। तो ये जो चर्न हम सिस्टम में देख रहे हैं, जो तब्दीली आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि अमेरिका का रवैया हैज़ changed with towards globalization. आई मीन आई एग्री विथ हिम टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी देर वॉज ए क्लियर रिकग्निशन के सिस्टम को ऐसा एडजस्ट करना चाहिए, स्पेशली सप्लाई चेन्स, ताकि चाइना का जो स्पीड से वो तेज़ी से कैचअप हो रहा है उसको स्लो डाउन करे। बिग बट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फोकस इस पे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ही ब्लेम्स ग्लोबलाइजेशन ना सिर्फ चाइना के राइज के लिए वजह से, बट ऑल्सो अमेरिका के रिलेटिव डिक्लाइन की वजह से। हालांकि अमेरिका इज स्टिल वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अमेरिका का पर कैपिटा अभी 90,000 के करीब है, $89,000। जर्मनी और जापान दोनों को अगर मिला दें तो उतना ज़्यादा है अमेरिका का पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा। इट इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल कंट्री। अभी F-47 को लॉन्च किया है, विच इज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। बट एनी वे, डोनाल्ड ट्रंप फील्स कि अमेरिका का जो डिक्लाइन है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, सो अमेरिका इज चेंजिंग। तो यहाँ तक तो आई फुली एग्री विद डॉक्टर जयशंकर, एंड दोज आर वेरी थॉटफुल ऑब्जर्वेशंस। और मतलब ये अच्छी बात है कि द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड नॉट जस्ट ऑन रैंडम थॉट बट ऑन ए गुड असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दुनिया में जो एक्चुअल चेंजेस आ रहे हैं, ही यूज द वर्ड के ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, हम उसको, हमारी नज़र में ऑब्जेक्टिव रियलिटी अलग हो सकती है, लेकिन देर इज़ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या उसको रिएक्ट कर रहे हैं। जो चौथा पॉइंट उन्होंने रेस किया था उसमें ये था कि वो बता रहे थे कि बेसिकली ये चेंज इज़ नॉट समथिंग जस्ट हैपन लाइक दिस। पहले तो ट्रेंड लाइंस हैं और फिर एपिसोड्स हैं, यानी ऐसा तब्दीली ऐसा आ रही है, फिर एकदम एक एपिसोड आ रहा है, उसकी वजह से तब्दीली का डायरेक्शन बदल रहा है या रेट ऑफ चेंज बढ़ जा रहा है। तो ट्रेंड लाइंस तो वो चेंज ऑफ ग्लोबल बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर वो है जी। बाज़ मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, बाज़ मुल्क पीछे हो रहे हैं, जैसे जापान कंटिन्यूसली इकोनॉमिकली डिक्लाइन हो रहा है। यूरोप की भी ग्रोथ रेट्स बहुत धीमी हो गई हैं। बट देर आर कंट्रीज इन एशिया जो 5 से लेकर 9% तक ग्रोथ हो रहे हैं। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, दीज आर ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। और वैसे भी पुराने एशियन टाइगर्स भी हैं, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया। सो द एशियन शेयर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बढ़ गया है। तो ये ट्रेंड लाइन है। लेकिन जो एपिसोड्स हो रहे हैं, जैसा कि रशिया यूक्रेन की जंग है, कोविड हुआ, और अब जो मिडल ईस्ट में जो गाज़ा को लेकर जो चर्न आ रहा है जियो पॉलिटिक्स में मिडल ईस्ट में, ये एपिसोड्स हैं जिसके वजह से डायरेक्शन और बदल जाता है ऑफ दिस। सो ही सेइंग कि ना सिर्फ ट्रेंड लाइंस भी है, बट ऑल्सो देर इज दिस एपिसोड जिसके वजह से इतना इंटरनेशनल सिस्टम में फ्लक्स आ गया है। और दो चीज़ों को उन्होंने पॉइंट किया जिसके वजह से ट्रेंड लाइंस पे असर हो रहा है, विच इज़ बेसिकली इकोनॉमी में जो तब्दीली आ रही है और टेक्नोलॉजी में जो तब्दीली आ रही है। ऑब्वियसली दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो पांचवी बात उन्होंने की है वो है एशिया की। तो डॉक्टर कैंग, जो साउथ कोरिया की पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। उसके बाद वो यूएन में भी जॉब की हैं। अब वो एशियन सोसाइटी की प्रेसिडेंट है, एशिया सोसाइटी की प्रेसिडेंट। तो उन्होंने भी ये पूछा कि भाई आप तो एशिया में हैं,
एशिया इज ग्रोइंग, एशिया has become द न्यू पावर, मतलब एशिया इज न्यू यूरोप। पहले यूरोप में फोकस था, उसके बाद अमेरिका का जो बाइडेन के ओबामा के ज़माने में पिवट टू एशिया हुआ, अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इसलिए कि एशिया इज़ नाउ द ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसा देखते हैं, हाउ इज़ एशिया गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू दिस चेंजेस जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट डॉक्टर जयशंकर ने रेज किया। वो ये है कि इस सेट के भाई एशिया में तो अलग अलग टाइप के मुल्क हैं, एंड he made this interesting point. He says कि based on the relationship with the US, तो उसमें he puts US at the center. फिर बास ऐसे मुल्क हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं, बाद ऐसे मुल्क हैं जिनके ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मिलिट्री अलाइंस है, जैसा कि साउथ कोरिया और जापान है। एंड देन देर आर कंट्रीज लाइक चाइना जो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका को, और फिर ऐसे कंट्रीज हैं जो जो चेंजेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, मौका, जिसमें शायद वो इंडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिस चेंज इज़ गिविंग इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ। और बाज़ मुल्क हैं जिनके मतलब हॉस्टिलिटी है, जैसा कि ईरान और चाइना है। सो नॉट ऑल एशियन कंट्रीज हैव द सेम अप्रोच, यानी तो देर इज़ अ डिवर्सिटी। एशिया में अलग अलग टाइप के मुल्क हैं, एंड देयर फोर जो ताल्लुक़ है उनका रिलेशनशिप है विद अमेरिका इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो उनका रिस्पॉन्स टू दिस चेंज इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। तो उनमें इशारा ये था कि हम वी सी अपॉर्चुनिटीज़, नॉट जस्ट मतलब चैलेंजेस, हमको ऐसे मौके नज़र आ रहे हैं जहाँ हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो छठा पॉइंट था विच वॉज इंटरेस्टिंग, उनसे पूछा गया कि भाई आप गए और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो क्या इश्यूज डिस्कस हुए वहाँ पर। सो दिस इज़ व्हाट ही सेड कि हमारी जो मुलाकातें हुई हैं वहाँ पर, वो ये है कि तीन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की वहाँ पर, बेसिकली डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि भाई, मतलब ही सेड वेरी पॉजिटिव थिंग्स, टैरिफ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं बात किया। उन्होंने कहा कि भाई डिफेंस में हम कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को रिकग्नाइज करते हैं कि वी नीड टू इंक्रीज आवर डिफेंस पार्टनरशिप। ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई F-35 ले लें, दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स कि डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया इज थिंकिंग कि हमको डिफेंस की टेक्नोलॉजी मिलेगी, इंजन्स मिलेंगे, जेट फाइटर्स के वगैरह। सो इवन दो दे आर सेइंग डिफेंस कोलैबोरेशन, आई थिंक दोनों पार्टीज में अलग अलग सोच है। इट वॉज नॉट वेरी क्लियर डॉक्टर जयशंकर का आंसर, बट ही बेसिकली सेड कि हम डिफेंस के मामले में एग्री हो गए। एनर्जी के बारे में हम डिवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, वी वांट टू डिवर्सिफाई आवर सोर्सेज। इंडिया की ऑलरेडी एनर्जी सप्लाई इज डिवर्सिफाइड, वो इराक से भी लेता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेता है, सऊदी अरेबिया से भी लेता है, यूक्रेन का जंग का फ़ायदा उठाकर रशिया से भी एनर्जी खरीद रहे थे। तो व्हाट मोर डिवर्सिफाइंग करना है इंडिया को, विच इज़ टू बाय फ्रॉम द यूएस। तो उसमें भी उन्होंने ना बुरखे में छुपा कर जवाब दिया कि वी आर गोइंग टू डिवर्सिफाई। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वी माइट स्टार्ट बाइंग एनर्जी फ्रॉम द यूएस। तीसरी बात उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेशन, एंड वी विल सी, मतलब कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ नहीं हुई। लेकिन एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं। देखिए, जो कि इंडिया जो नेगोशिएट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के साथ, इट इज़ अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, यानी दो मुल्कों के बीच में ट्रेड का अग्रीमेंट। इट इज़ नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी टैरिफ ज़ीरो हो जाएंगे, यानी अमेरिका जो जो बेचना चाहता है इंडिया में, वो बगैर किसी बैरियर्स के, बगैर किसी कस्टम्स के बेच सकता है, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इट इज़ गोइंग टू बी अ बायलैटरल। तो उसमें हर चीज़ नेगोशिएट की जाएगी। भाई हम एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री को हमारी प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो कहेंगे ठीक है, हम भी हमारी ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो उसमें बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट इज बेसिकली सेइंग ठीक है, वी विल ट्रेड, बट ये कंडीशंस होंगे, एंड सो दैट इज व्हाई दिस इज टेकिंग सो लॉन्ग। बट ही थिंक्स के दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट, वी विल सी। अभी ज़्यादा दिन नहीं है आज। मैं आपसे ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 29 है मार्च की, और जो लिबरेशन डे कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, April 2 की तारीख इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। क्या इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगते हैं या नहीं, वी विल सी। मतलब अमेरिका में बेट ये हो रही है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप में नॉट इम्पोज
रेसिप्रोकल टैरिफ ना सिर्फ इंडिया पे भी नहीं बल्कि दूसरों पे भी नहीं लगाएगा, और कुछ ना कुछ मतलब फेस सेविंग वे निकाल कर इस कन्फ्रंटेशन से वो बाहर होने की कोशिश करेंगे, और ही विल ट्राई टू डिले। एक आइडिया ये है कि द यूएस गवर्नमेंट विल इशू मेमोरेंडम टाइप, एक लेटर दे देंगे हर मुल्क को कह के कि हमने तय किया है कि आपके खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ हम 7%, 10%, 12%, 25% लगाएंगे क्योंकि आप हम पे उतना ही लगाते हैं। सो बेसिकली दे विल डू द मैथ एंड से कि आप हम पे इतना लगा रहे हैं, हम आपको थोड़ा वक्त देते हैं कि आप वो टैरिफ कम कर दें। जो सातवां मुद्दा है, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स आरसीईपी बोल के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशिया में। तो उसमें इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द डायलॉग, बट लास्ट मिनट में इंडिया वाज द ओनली कंट्री विच डिड नॉट साइन। आरसीईपी के बारे में जाके पढ़ें, काफ़ी लोग कंट्रीज ने साइन किया, और जो जो एक्सपर्ट्स हैं एशियन इकोनॉमीज़ के, उनका कहना है कि इंडिया बेसिकली चाइना से डरा हुआ है, इसलिए इंडिया डज नॉट ज्वाइन एनी मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, क्योंकि इंडिया डर रहा है कि बहुत सारे चाइना के एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे तो इंडिया की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन दैट एक्सपर्ट्स वेर गिविंग। इंडिया वाज सेइंग कि भाई हमको ये कंडीशंस चाहिए, वो चाहिए, नहीं मिल रहा है, एंड दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, योर मतलब जो 14 कुछ से ज़्यादा कुछ कंट्रीज हैं आरसीईपी में, दे ऑल ज्वाइन इन इट, एंड इट हैज़ बेसिकली बिकम चाइनाज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और जो जो कंट्रीज उसमें ज्वाइन किए हैं उनके साथ चाइना के साथ बेसिकली ट्रेड बढ़ गया है। तो इस बार उन्होंने साफ कह दिया डॉक्टर जयशंकर कि वी स्टिल थिंक कि हमारा डिसीजन वाज करेक्ट, क्योंकि अगर हम ज्वाइन करते तो हमारा बहुत ट्रेड इम्बैलेंस ऑलरेडी चाइना के साथ इतना ज़्यादा है, $80 बिलियन के करीब है। मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को $20 बिलियन से कम है, और चाइना के एक्सपोर्ट्स इंडिया को तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा है। तो द ट्रेड इम्बैलेंस यानी ट्रेड डेफिसिट इंडिया का इज़ अबाउट $80 बिलियन। डोनाल्ड ट्रंप $48 बिलियन है डेफिसिट अमेरिका का टुवर्ड्स इंडिया, उससे वो परेशान हैं। तो सोचिए आप इंडिया का क्या हाल हो रहा है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना का उससे डबल है। तो एंड दिस इज विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ एनी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अगर तो ही एक्चुअली यूज द वर्ड इट विल हॉलो आउट इंडियाज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम चाइना के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में आएंगे तो इतना सस्ता माल आ जाएगा कि हमारे सारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी खोखली हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई वी फील कि हमने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाए रखा और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं गए। इसके बदले हम सेलेक्ट मुल्कों के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में मुब्तला हो गए, जैसा चाइना जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ है, वो जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आयरलैंड, उनके साथ भी इंडिया का एक bilateral trade agreement है। So India is trying to get into that kind of it to basically avoid getting into a free trade arrangement। चाइना के साथ फ्री ट्रेड की पोजीशन में आना नहीं चाहता इंडिया। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। ये रिकग्निशन है कि इंडिया कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। तो फिर ये मतलब जो बार बार कहते हैं वी विल रिप्लेस चाइना इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब किस बेसिस पे ये दावे करते हैं, मतलब एवरीबडी, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि आप इतना घबराए हुए हैं चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से कि आप उनके साथ किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किसी के साथ भी नहीं। हालांकि दूसरे मुल्क आर पार्टिसिपेटिंग, और नियरली 15 मुल्क हैं एशिया के विच आर पार्ट ऑफ आरसीईपी। सो दैट वाज टू मी ए वेरी इंटरेस्टिंग, के बहुत ही ऑनेस्ट जवाब दिया डॉक्टर जयशंकर ने। फिर उनका जो आठवां पॉइंट था, इट वाज अबाउट मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो उन्होंने भी वही किया जो रिसेंटली मार्को रूबियो ने भी कहा, विच सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल। मार्को रूबियो ने कहा कि ये जो यूनिपोलैरिटी है अमेरिका की, वो तो एबनॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन इज मल्टीपोलैरिटी। और डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा कि द वर्ल्ड इज रिटर्निंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी विच इज़ द नॉर्मल सिचुएशन कि दुनिया में दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड शुड बी मॉरल। इससे मुझे बड़ा सख्त इख्तलाफ है। मैंने 2-3 हफ्ते पहले, आप देख सकते हैं मेरा आर्टिकल इंडियाज़ वर्ल्ड नाम की इंडिया से मैगज़ीन निकलती है अब फॉरेन अफेयर्स के ताल्लुक से, यू कुड से दैट इट इज़ नाउ इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट प्री एमिनेंट फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर्स पे फोकस्ड मैगज़ीन इंडियाज़ वर्ल्ड। उसमें मैंने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि दिस इज़ नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और उसका एक मिसाल ये है कि जब डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो दरबार खोल के बैठ गए थे वो,
लाइक ए वर्ल्ड एम्पर, और एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक लाइन से लीडर्स दुनिया के आके माथा टेक कर जा रहे थे। और बड़े बास तो बड़े खुश थे कि हम नंबर 1 हमको बुलाया गया, हमको नंबर 3 बुलाया गया। इंडिया के नरेंद्र मोदी बड़े खुश थे कि ही वॉज आई थिंक नंबर 4 टू कम आफ्टर बेंजामिन नेतन्याहू जापान, और अब जॉर्डन के किंग के बाद देन इट वाज नरेंद्र मोदी। सो वी आर वन ऑफ द अर्लीस्ट टू मीट डोनाल्ड ट्रंप। भाई अगर मल्टीपोलैरिटी है, देयर आर मेजर पावर्स एंड यू आर वन ऑफ द पावर्स, तो क्या आप जब प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी दोबारा, क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट या यूरोप के प्रेसिडेंट भागे भागे थोड़ी आए आपसे मिलने, या रशिया जा रहे हैं कोई, हु आर दी अदर पावर्स? अभी जर्मनी की इलेक्शन हुई, क्या दौड़ रहे हैं लोग जाके मिलने के लिए जर्मनी में? जापान में नया प्राइम मिनिस्टर आया अभी, हु इज गोइंग रनिंग टू जापान टू मीट? Nothing like that. So this is not exactly a multipolar world. It is a unipolar world. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद इंडिविजुअली अकेले विदाउट एनी पार्टनर्स इज चेंजिंग द वर्ल्ड सिस्टम। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अमेरिका को ग्लोबलाइजेशन अब पसंद नहीं है, इसलिए अमेरिका दुनिया बदल दे रहा है। ओनली ए यूनिपोलर स्टेट कैन डू दैट। रशिया ट्राई कर रहा है दुनिया का वर्ल्ड सिस्टम चेंज करने, नहीं कर सका। चाइना, ब्रिक्स सब मिलके डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर नॉट सक्सीडिंग। इनफैक्ट इंडिया तो अब तो डर भी गया है, अब बात भी नहीं करते वो डी डॉलराइजेशन की। सो दिस आर्ग्यूमेंट दैट दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, आई कंप्लीटली डिसएग्री। दिस इज ए यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें अमेरिका हैज बिल्ड द सिस्टम, नाउ अमेरिका इज ब्रेकिंग द सिस्टम। रोक लें आप। और जो फाइनल पॉइंट उन्होंने रेज किया, इट वाज अबाउट विद रिगार्ड्स टू चाइना। उसमें उन्होंने 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की। ही सेज हम चाहते हैं कि चाइना के साथ जो इख्तलाफात है, वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व इट। कई एग्रीमेंट्स हैं और जिसके बेसिस पे हम वी यूज टू मैनेज द रिलेशनशिप विद चाइना, लेकिन चाइना ने 2020 में जो गलवान में हरकत की, दैट वाज लाइक अ ट्रॉमा। उनके वो कह रहे, ही यूज द वर्ड ट्रॉमा टू द रिलेशनशिप, के बहुत ही शॉक कर दिया उसने इंडिया चाइना के ताल्लुकात। अब वी आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम इट। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये 2 प्रिंसिपल्स पे हम चलना चाह रहे हैं कि अगर डिसएग्रीमेंट है तो उसको डिस्प्यूट ना बना लें, यानी लेट्स मैनेज द डिसएग्रीमेंट एंड नॉट मेक इट ए डिस्प्यूट। और अगर कंपटीशन है विच इज़ देयर इन मेनी एरियाज, तो कंपटीशन को कॉन्फ्लिक्ट में ना बदलें। लेट अस compete जहां हम compete कर रहे हैं। जैसा इंडिया इज ट्राइंग टू compete, जैसा अब आईफोन इंडिया में बनने लगा है, तकरीबन 25% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग असेंबली वगैरह इंडिया से आ रहा है आईफोन। सो इंडिया इज कम्पीटिंग, तो ये कंपटीशन रहने दें, इसको कॉन्फ्लिक्ट ना बना लें। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। बिकॉज जैसा मैंने आप लोगों से पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ, अगर इंडिया और चाइना मैनेज their रिलेशनशिप वेल, देन दिस विल बी द एशियन सेंचुरी। लेकिन अगर इंडिया और चाइना लड़ लेते हैं, लिटरली गो टू वॉर, देन वेस्टर्न हेजेमनी, वेस्टर्न डोमिनेशन और 100-200 साल तक चलेगी दुनिया में। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड यू वांट। यू वांट अ वर्ल्ड विदाउट वेस्टर्न हेजेमनी, देन इंडिया और चाइना को दोस्ती करके रहना पड़ेगा। चाइना विल हैव टू रिस्पेक्ट कि इंडिया wants to become आत्मनिर्भर, इंडिया wants to develop its domestic industry, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। इंडिया wants stability on the border, उसको unnecessarily 2 मील 3 मील के लिए do not create tensions and do not push India back towards America. Or India also has to understand that China is trying to change the global order, or India has to decide कि इज इट इंडिया के हित में है कि दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर बदल जाए, या इंडिया सोच रहा है कि नहीं ये ग्लोबल ऑर्डर फायदेमंद है, सिर्फ हमारी पोजीशन इस ग्लोबल ऑर्डर में बेहतर हो जाए। इज दैट व्हाट इंडिया वांट्स कि यूएन भी रहे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी रहे, लेकिन इंडिया के पास एक वीटो पावर आ जाए बस, और कोई चेंज ना हो? इज दिस द काइंड ऑफ मिनिमल प्रो इंडिया चेंजेस इट वांट्स इन द ऑर्डर? तो ये दीज आर सीरियस डिस्कशंस जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एलिट को करना चाहिए। तो दीज आर द 9 पॉइंट्स आई थिंक दैट केम आउट फ्रॉम हिज डिस्कशन। इट वाज अ वेरी गुड वन। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखें वीडियो इंग्लिश में, इसलिए मैंने ये कमेंट्री हिंदी में की है उन लोगों के लिए जो will not be able to follow the discussion, लेकिन those who can follow in English, please watch it, it's very interesting, क्योंकि I have not paid attention to Q&A,
और बट आई मस्ट से कि इंडिया इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि उनके पास एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर है हु अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड पॉलिटिक्स सो डीपली और थिंक्स सो डीपली अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। इनके सामने तो मार्को रूबियो मुझे तो ऐसे ही लगता है, बच्चा लगता है। I mean, उसके बाद सिवाय शाउटिंग एट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अमेरिका के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब बदतमीजी से बात करना, बुलिंग के अलावा और अभी तक कुछ कमाल की बात उसने नहीं की मार्को रूबियो ने। हालांकि सिर्फ 2 महीने हुए हैं, ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि जेडी वैंस उसको साइड लाइन करके ही इज टेकन ओवर द रोल ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी। So anyway, but there are very few people in the world who are able to make such thoughtful analysis. So India is lucky to have Dr. Jaishankar as their foreign minister. I hope he has more autonomy than it appears. Anyway, तो I hope कि आपको ये conversation सोचने पे मजबूर किया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हो। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैंने इसको सुने नहीं, देखिए इसमें थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स भी लगा दूंगा मैं ग्रेनाडा के, स्पेन के। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी और we enjoyed the day. The food was also good. So anyway, see you soon. Until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान। टेक केयर, बाय।